तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघवाद, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसके तहत हम लोग आज के इस वीडियो में 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है संघीय सरकार, ऑप्शन बी है एकात्मक सरकार, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन डी संसदीय सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संघीय सरकार। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए सत्ता का केंद्रीकरण, बी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सी सत्ता का व्यवसायीकरण, डी सत्ता का सार्वजनिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितने स्तर की सरकार है? तो भारतीय संविधान में कितने स्तर की सरकार है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित है? ए पहली, बी 7वीं, सी 12वीं, डी 8वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीकृत, ऑप्शन बी स्वतंत्रता उपरांत विकेंद्रीकृत, ऑप्शन सी है एकात्मक, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता उपरांत विकेंद्रीकृत, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस सूची में दी गई शक्तियां साझा की जाती है? ए संघ, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी शेष शक्तियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, जो कि है ऑप्शन सी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय व्यवस्था का वर्णन है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 246। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 246। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संघवाद का एक प्रमुख लक्षण क्या है? ए है केंद्र का प्रभुत्व, बी राज्य का प्रभुत्व, सी शक्ति का विभाजन, डी न्यायपालिका का प्रभुत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति का विभाजन, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी सूची राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी शेष शक्तियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार का उदाहरण है? ए केंद्रीकृत संघवाद, बी विकेंद्रीकृत संघवाद, सी संतुलित संघवाद, डी असंतुलित संघवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकृत संघवाद। यहां हमें केंद्रीकृत संघवाद देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है,
संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां कब दी गई? ए 1950, बी 1965, सी 1992, डी 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, संघीय व्यवस्था में शेष शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी पंचायतें, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। संघीय व्यवस्था की जो बाकी बची हुई सभी शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत संघीय व्यवस्था का संचालन कौन सुनिश्चित करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 254, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 254। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुसार संघीय व्यवस्था में किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी संविधान, डी राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारतीय संविधान के तहत संघीय सरकार के किस अंग का काम कानूनों की समीक्षा करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है संघीय सरकार के काम और कानूनों की समीक्षा करना। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच कौन निर्णय करता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय और डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच जो है व्यवस्था में उसका निर्णय लिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, 1992 के संविधान संशोधन ने किसको संवैधानिक दर्जा दिया? ऑप्शन ए है पंचायतें और नगर पालिकाएं, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो 1992 के तहत हमें देखने को मिलता है कि ए में जो है पंचायतें और नगर पालिकाएं, इनको जगह दी जाती है। पंचायत और नगर पालिका को 1992 में संविधान में संशोधन करके इसे दर्जा दिया जाता है। फिर इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 19, संघीय व्यवस्था इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच मतभेद होने पर किसकी राय अंतिम होती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उच्चतम न्यायालय, डी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ए केंद्र
और राज्य दोनों, बी केवल केंद्र के पास, सी केवल राज्य, डी पंचायतें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों के पास यह शक्ति होती है।